कठुआ में जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर है। डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर जिंगलोड के कन्यारी गांव में तहसीलदार कठुआ ने मौके पर पहुंचकर किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाया। शहर में भी अवैध कब्जों और किए जा रहे अवैध निर्माणों को राजस्व विभाग जोर शोर से हटाने में लगा हुआ है। तहसीलदार कठुआ ने अलर्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों से अपील की है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे न किए जाएं। बिल्कुल तो दिमाग का थोड़ा अच्छा बस ये थोड़ा और शामी तक का दिखने अच्छा शामी तक का बिल्कुल क्लियर है। हां ठीक है ठीक हमने इधर देखो उधर यहाँ पे कठुआ डीसी आए हुए हैं। काफ़ी जो है इलीगल एनक्रोचमेंट्स के ऊपर जो वो कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जो है वो काफ़ी सक्रिय है इलीगल एनक्रोचमेंट को लेके। हम तहसीलदार साहब से बात करेंगे कि अभी तक इन लोगों ने कितनी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हटाई हैं और आज भी इलीगल एनक्रोचमेंट जो है वो हटाई है। इनसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे आज जो है ये इलीगल एनक्रोचमेंट जो है वो हटाई गई है। जी तहसीलदार साहब। एग्जैक्टली ये नहीं मैं अभी पूरा आपको कह सकता कि कितना कनाल या कितना हमने रकबा एनक्रोचर से खाली करवाया। अलबत्ता ये है कि जो ही हमारे नोटिस पे कोई इलीगल एनक्रोचमेंट आती है हम जाके फ़ौरन उसको हटा देते हैं। आज भी हम जैसे जंगलोट विलेज में एक मोड़ा है वहाँ पे जाके हमने पांड था एक उस पर किसी ने कंस्ट्रक्शन की थी, मकान बना रहे थे, छत लेवल तक उन्होंने उसको कंस्ट्रक्शन भी कर दी थी। तो आज सुबह जाके हमने उसको 60% हमने गिरा दी। उसके बाद जिन्होंने वो कंस्ट्रक्शन की थी वो आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की जो रिमेनिंग 30% जो रहा कि हमारी नुकसान होगा आप तो हम इसको शाम तक हटा लेते हैं। तो फिर उनकी रिक्वेस्ट भी हमने मान ली, क्योंकि हमने लोगों की बात मानना भी होती है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ठीक है हम इनक्रोचर हैं, हम गलत थे, तो मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। और मतलब कि ये किस तरह की एनक्रोचमेंट है, मतलब कि क्या कौन सा किस्म होता है ये जिस पे ये एनक्रोचमेंट की जाती है? इनक्रोचमेंट जैसे स्टेट लैंड है, काचराई लैंड है, या कोई जैसे मुफीद आम होता है, तालाब होता है कोई जो कि सभी के लोगों के लिए होता है, उस पर्टिकुलर माहौल में सभी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी इंक्रोचमेंट है। या कि कहीं रोड कंस्ट्रक्शन हुई है, रोड बना हुआ है तो रोड पे इंक्रोचमेंट, गली पे इंक्रोचमेंट, फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट, ये सभी किस्म की इनको इंक्रोचमेंट ही कहा जाता है और वो ये सब चीज़ें अलीगल होती हैं। क्या कहना चाहते हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, किस तरह का मैसेज जो है लोगों को देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से लोगों को से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो अभी हमने नाम गिनाए इन जगहों पे इंक्रोचमेंट ना करें, क्योंकि ये पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट होती है। दूसरा पब्लिक प्रॉपर्टी है जो जैसे स्टेट लैंड है या काचराई है, तो ये पब्लिक की ही चीज़ें, इसको इंक्रोच करने से ना करें, इससे बाज रहें। और अगर किसी ने सपोज इस ऐसी जगहों पे कोई कंस्ट्रक्शन करता है, उनका पैसा वहाँ पे लगता है, तो वो पैसा सभी बर्बाद हो जाएगा। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि एक ऐसा माहौल बनाए ताकि सभी को मैं ये कहूँगा कि ऐसा माहौल बने कि सभी एजुकेट हों कि हमें इस किस्म की, ताकि वो एक्टिविटी ना करें। जैसे रोड में इंक्रोचमेंट होती है, पब्लिक फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट होती है, तो लोगों को आने जाने में बड़ी दुश्वारी होती है। कई दफ़ा एक्सीडेंट के का भी हो जाते हैं ऐसी एक्टिविटी से। तो जी मैं यही गुजारिश करूँगा लोगों से। हमारे जो पॉन्ड्स वगैरह थे, वाटर बॉडीज़ वगैरह, वो बंदोबस्त के टाइम में वो रिकॉर्ड हुए थे किसी पर्टिकुलर मालिक के नाम पे, और आगे हमारा एक और कॉलम होता है उसमें लिख दिया था मुफीद आम। तो वो कहीं मेरी नॉलेज में तो ऐसी बात है नहीं कि कहीं वो रजिस्ट्री हुई होगी, लेकिन उसको वो ये कंसीडर करता था वो पर्टिकुलर मालिक कि शायद ये मेरा अपना है, लेकिन वो उसका अपना नहीं होता, वो पूरे गांव का होता है। उसमें वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वो पब्लिक की ही, जैसे इधर हमारे पांड वगैरह खाली हुए करवाए गए, मध्य डिप्टी कमिश्नर साहब ने काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया और उनकी जो मंशा है इसमें कि इनको अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई किया जाए ताकि लोगों के काम आए ये चीज़ें। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई स्टेट लैंड पे काचराई पे या ऐसी जगह पे कहीं रजिस्ट्री का इशू हो। हाँ, कई दूर दराज इलाकों में कई दफ़ा लोग आउट ऑफ इग्नोरेंस, उनको पता नहीं होता, कहीं वो छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, लेकिन जो ही हमारा फील्ड स्टाफ होता है, हमारे नॉलेज में आती है, हम उनको कहते हैं कि भाई ये कल्चर छोड़ दो, अब ये ज़माना नहीं है। क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें, लोगों को इनकन्वीनियंस क्रिएट ना हो। तो एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ लोगों से, आपके माध्यम से, कि ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट का जो मसला है, रोड में, कहीं गली में, फुटपाथ पे, स्टेट लैंड में, काचराई में, पॉन्ड्स वगैरह में, तो इसको इंक्रोच करने से ज़रा बाज रहें, मेरी यही इल्तिजा है। आपने देखा तहसीलदार साहब का यही कहना है कि वर्दी डीसी साहब के ऑर्डर के ऊपर जितनी भी ये इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से तहसीलदार साहब का लोगों को ये मैसेज है कि इलीगल एनक्रोचमेंट ना करें, सरकारी जगह के ऊपर इलीगल एनक्रोचमेंट ना करें। ये जगह जो है लोगों के लिए है, लोगों के फ़ायदे के लिए है, इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त इस ड्राइव में लगा हुआ है कि इलीगल एनक्रोचमेंट्स जो हैं वो हटाई जाएंगी और कार्रवाई जो है इलीगल एनक्रोचर्स के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त की जाएगी। अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़, कठुआ।